हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरी इस नए सीरीज़ में जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे वीडियोस डाल रहा हूँ और मैंने यहाँ पे प्लेटो के बारे में पूरी सीरीज़ मैंने ख़त्म कर दी है। प्लेटो के सारे मैंने बारे में आपको बता दिया है। आज हम लोग फ्रेंड्स बात करने वाले हैं एरिस्टोटल के बारे में। और फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। एरिस्टोटल कौन थे और इनके बारे में मैंने आपको पूरा यहाँ पे जितने भी आपके यहाँ पे नोट्स हैं मैंने आपको बहुत ही अच्छे से मेंशन कर दिए हैं। और फ्रेंड्स आप इसको यहाँ पे पढ़ते रहिए, मैं आपको यहाँ पे इसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करता रहूँगा। तो फ्रेंड्स ये था कि चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एरिस्टोटल कौन थे, उनका मैं आपको आज मैं फ्रेंड्स यहाँ पे इनकी यहाँ पे आपको लाइफ के बारे में बताऊँगा, यानी कि इनकी लाइफ कैसी थी और मतलब यहाँ पे वो कैसे, यहाँ पे उनका माइंडसेट कैसा था, मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। और एक बार मैं फ्रेंड्स इनकी जो यहाँ पे थ्योरी है उसका भी मैं आपको थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि थ्योरी ऑफ स्टेट यहाँ पे उन्होंने कैसे समझाया है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एरिस्टोटल का जन्म यहाँ पे 384 बीसी में हुआ और 322 बीसी में वो यहाँ पे ख़त्म हो गए। एरिस्टोटल को यहाँ पे कहा जाता है, यानी जो एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल को यहाँ पे कहा जाता है, एरिस्टोटल को कहा जाता है वो यहाँ पे डिसाइपल थे। क्या थे? डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब क्या होता है? शिष्य। शिष्य थे किसके? यहाँ पे प्लेटो के। किसके? प्लेटो के। ठीक है। और वो प्लेटो को बहुत मानते थे, बट जितना मतलब प्लेटो को जितना वो मानते भी थे, साथ ही साथ वो उनके क्रिटिक भी थे। क्रिटिक का मतलब वो उनके विरोधाभासी भी थे, यानी कि वो उनके खिलाफ वो जाके भी बात कर चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे वो क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेटो की जो यहाँ पे मतलब माइंडसेट था वो बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव था, इम्प्रैक्टिकल था। जो उन्होंने थ्योरीज आप फ्रेंड्स देखे भी होंगे, आपने वो थ्योरीज आपने पढ़ी भी होगी, एकदम इम्प्रैक्टिकल सी थी। तो यहाँ पे एरिस्टोटल उनकी जो फ्लॉज थे वो उनको ठीक करना चाहते थे, इसी वजह से वो यहाँ पे उनको यहाँ पे क्रिटिक करते हैं। उनका कोई उद्देश्य नहीं था, इंटेंशन नहीं था कि उनको गलत साबित करें, बल्कि उनका ये उद्देश्य था कि उनको वो सही साबित करें, उनको वो सही करें। राइट। तो ये चीज़ मतलब यहाँ पे माइंडसेट थी। तो अब यहाँ पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि एरिस्टोटल यहाँ पे एरिस्टोटल को और क्या कहा जाता है। एरिस्टोटल को यहाँ पे फ्रेंड्स कहा जाता है एरिस्टोटल को यहाँ पे कहा जाता है कि वो यहाँ पे एरिस्टोटल को कहा जाता है यहाँ पे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ पे फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे मैंने वर्ड्स यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसका बहुत ही बड़ा सेंस है। अब मैं फ्रेंड्स आपको वीडियो में अभी मैं आपको बहुत ही आपको मैं इलॉबरेटली अभी मैं समझाने वाला हूँ। फ्रेंड्स क्या है कि यहाँ पे जो और प्लेटो को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स, अगर हम लोग याद करें तो मैंने आपको क्या बताया, प्लेटो को कहा जाता था फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। जो प्लेटो थे वो फिलोसफिकल बातें बहुत ज़्यादा करते थे। और जो यहाँ पे एरिस्टोटल हैं, यानी कि आप इस अपने वर्ड से समझ रहे होंगे, साइंस मतलब क्या? जो तथ्य के ऊपर बात करेगा, जो प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात करेगा। यानी कि जो एरिस्टोटल थे वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा बिलीव रखते थे, ना कि यहाँ पे इमेजिनेटिव नॉलेज यानी कि आइडियल नॉलेज पे। कि यहाँ पे इतना आइडियल मतलब वो प्रैक्टिकलिटी पे ज़्यादा बिलीव रखते थे। अब यहाँ पे इतना प्रैक्टिकलिटी पे कैसे बिलीव करने लगे? क्योंकि फ्रेंड्स भले ही वो यहाँ पे प्लेटो से वो पढ़ रहे थे, बट उनका जो बचपना था, जो उनके इन्फ्लुएंस था, वो यहाँ पे उनके जो पिताजी थे, उनके जो मतलब फादर थे, वो यहाँ पे क्या थे? फादर थे वो यहाँ पे फिजिशियन थे। क्या थे? डॉक्टर थे। अब वो डॉक्टर किसके थे? वो डॉक्टर थे यहाँ पे किंग फिलिप के। किंग फिलिप के। और यहाँ पे जो किंग फिलिप है वो कौन थे? सॉरी, किंग फिलिप के। ठीक है, किंग फिलिप के। और वो जो किंग फिलिप है वो कौन थे? वो ये जो किंग फिलिप थे वो यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट के वो फादर थे। अभी फ्रेंड्स ये आगे आएगा, इसमें मैं आपको इसका रिलेशन ये भी बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ की यानी कि जो इनके फादर थे वो एज अ फिजिशियन थे। तो फिजिशियन का मतलब क्या होता है? यानी कि जिसने बायोलॉजी पढ़ी हो। तो उनको भी यहाँ पे एरिस्टोटल को भी यहाँ पे बायोलॉजी से प्यार होने लगा, साथ ही साथ उनको यहाँ पे फिजिक्स से भी प्यार होने लगा। यानी कि उनको इंटरेस्ट आने लगा फिजिकल वर्ल्ड में, यानी कि वो यहाँ पे बायोलॉजी से भी प्यार करने लगे और यहाँ पे फिजिक्स से भी प्यार करने लगे। तो यानी कि ये दोनों बातें किस चीज़ के लिए यहाँ पे किसकी स्टडी करने लगे? फिजिकल वर्ल्ड की। यानी कि उनको इंटरेस्ट आने लगे, यानी कि उनको फिजिकल वर्ल्ड से प्यार होने लगा।
फिजिकल वर्ड से प्यार होने लगा। और इसी वजह से फ्रेंड्स कि वो इसी से वो इन्फ्लुएंस हुए और इन्हीं स्टडीज से वो इन्फ्लुएंस हुआ और इसी वजह से फ्रेंड्स वो यहाँ पे फिजिकल वर्ड को मानते थे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एरिस्टोटल का क्या कहना था? एरिस्टोटल का ये कहना था कि यहाँ पे जो भी आपकी यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे मतलब जो रियलिटी है वो यही है फिजिकल वर्ड। हम यहाँ पे फिजिकल वर्ड को नहीं छोड़ सकते। हम यहाँ पे क्योंकि फ्रेंड्स वो ये कहते थे जो यहाँ पे आइडियल स्टेट की आप लोग बात करते हो, वर्चुअस की बात करते हो, जो यहाँ पे जो लोग वो ये कहते थे, जो लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया इल्यूजन है, तो आप उनका पानी जो अगर ये दुनिया इल्यूजन है तो आप यहाँ पे पानी क्यों पी रहे हो, आप इसका यहाँ पे खाना क्यों खा रहे हो? यानी कि अगर ये इल्यूजन होती, यानी कि अगर ये मिथ्या होती तो आप पानी भी ना पीते, आप खाना भी ना खाते, आप जीते ही ना ना भाई, आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ। ठीक है, तो ये इनका तर्क था कि भाई यहाँ पे हम लोग फिजिकल वर्ड को नहीं छोड़ सकते। फिजिकल वर्ड इज नॉट ए इल्यूजन, फिजिकल वर्ड से ही सब कुछ यहाँ पे पैदा हुआ है। वो यहाँ पे कहते थे कि गॉड इज रियल, मतलब यहाँ पे गॉड यहाँ पे रियल है, बट यहाँ पे प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। गॉड अगर रियल है तो हम इसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया के बारे में सोचना बंद कर दें, हम प्रैक्टिकलिटी को यहाँ पे सोचना बंद कर दें। हम लोग यहाँ पे मतलब अब सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे भगवान भगवान करते रहें और यहाँ पे कुछ चल ना पाए, क्योंकि भगवान ये मतलब उनका सेंस था। तो मतलब कि कहने का वो प्रैक्टिकलिटी पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते थे, उनका बिलीफ बन गया था। और इसी वजह से फ्रेंड्स वो इसी वजह से प्लेटो के बहुत ही ज़्यादा वो ग्रेटेस्ट क्रिटिक माने जाते हैं, क्योंकि प्लेटो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव बातें करते थे। कहते थे कि यहाँ पे मतलब आइडियल स्टेट की बातें करना, जो कि मतलब एक ऐसी बात जो कि यहाँ पे मतलब जो कि सच नहीं हो सकती है। और यहाँ पे क्योंकि और एरिस्टोटल का ये मानना था कि यहाँ पे ग्रेट सिटी स्टेट बनानी चाहिए। और जैसे कि प्लेटो का यहाँ पे सेंस था कि जो वर्चुअस है वो यहाँ पे रीज़न के ऊपर होगी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आइडियाज़ के दम पे जी जाएगी। बट यहाँ पे जो यहाँ पे एरिस्टोटल थे वो ये कहते थे कि वर्चुअस यहाँ पे स्टेट के अंदर तभी आएगी जो स्टेट यहाँ पे गुड लाइफ प्रभावित कर सके, मतलब दे सके, हमें गुड लाइफ दे सके, यही उनका कहना था। तो फ्रेंड्स ये थी यहाँ पे मतलब स्टोरी कि मतलब एरिस्टोटल की लाइफ के बारे में कि वो यहाँ पे मतलब क्या उनका था रोल और ये वो कैसा उनकी थिंकिंग पर्सपेक्टिव था। यानी कि फ्रेंड्स आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया कि यहाँ पे यानी कि एरिस्टोटल जो थे वो यहाँ पे प्रैक्टिकल थिंकर बहुत ही ज़्यादा थे, वो प्रैक्टिकलिटी भी ज़्यादा बात करते थे, ना कि वो यूटोपियन बातें करते थे। अब यहाँ पे उनका कहना क्या था कि एरिस्टोटल डज नॉट रिजेक्ट द वर्ल्ड ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द वर्ल्ड ऑफ आइडियाज इज नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, रेदर आइडियाज आर इनहेरेंट इन द मैटर। यानी कि वो कहते थे कि जो आइडियाज हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है मैटर से। मैटर मतलब क्या? मटेरियलिस्टिक, यानी कि फिजिकल वर्ड से आइडियाज इंडिपेंडेंट नहीं है, वो हमारे अंदर ही आइडियाज हैं। यानी कहने इन द सेंस वो ये कहते थे, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ। एक एग्जांपल आप समझने का प्रयास करिए, आप इसको समझ जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से आप इसको लिंक हो जाएगा। वो ये कहते थे कि कोई मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक क्या है, एक ये इंसान है, ठीक है, समझ में आया? ये यहाँ पे सोचता है कि यहाँ पे ये जो इंसान है ये यहाँ पे क्या है, मैटर से बना हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे मैटर से बना हुआ है। अब जो यहाँ पे ये भले ही मैटर से बना हुआ है, यानी कि पहले बना, यानी कि पहले मैटर बना, तब जो यहाँ पे जो उनके उसके अंदर जो दिमाग गया वो यहाँ पे फिर वो आइडियाज़ बनाया, यानी कि जो मैटर बना फिर जो इसके अंदर जो दिमाग था वो भी मैटेरियलिस्टिक था, तभी जाके यहाँ पे इसके अंदर क्या आए, आइडियाज़ आए। अब बट प्लेटो ये कहते थे कि आइडिया पहले आया बाद में मैटर आया। बट यहाँ पे जो एरिस्टोटल हैं जो ये एकदम तर्क देते हैं कि भाई मैटर की ही इनहेरेंट है मतलब आइडिया, यानी कि मैटर पहले बना है, यानी इंसान पहले बना है, दिमाग पहले बना, तभी तो आइडिया उत्पन्न हो पाया है ना भाई। बिना दिमाग के तो आप कुछ सोच नहीं सकते थे, और वो जो दिमाग बना है वो मटेरियलिस्टिक तो है, यानी कि वो फिजिकल वर्ल्ड का ही तो है। ये बहुत ही मतलब तर्क वाली बात वो कह रहे थे, तो है ना फ्रेंड्स, ये था यानी कि इसका सेंस, ठीक है। तो वी कैन नॉट outrightly रिजेक्ट द नॉलेज ऑफ वर्ल्ड विच कैन गेन थ्रू यूज ऑफ द सेंसरी ऑर्गन्स। हम यहाँ पे ऐसा यहाँ पे हम इसको यहाँ पे जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, हमारे जो यहाँ पे हाथ पैर हैं, जो इन सबको हम इस नॉलेज को भी नहीं हम लोग इग्नोर कर सकते। यानी कि कुल मिला के कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे आप यहाँ पे साधु संत वाली बातें मत करो कि यहाँ पे ये फिजिकल वर्ड कुछ नहीं है, मिथ्या है, मतलब इंडिया से बात बता रहा हूँ, यहाँ पे ये सब बेकार है, ये सब मोह माया है, ऐसा नहीं भैया। देखो वो जो साधु संत भी हैं वो भी यहाँ पे अपना जीते हैं, वो भी खाते पीते हैं, वो भी सब कुछ करते हैं, और उनके पास भी जो दिमाग आए वो पहले दिमाग आए तब वो ख्याल आए, बिना दिमाग के ख्याल नहीं बन सकते। ये यहाँ के इनका यहाँ पे तर्क था। यानी कि फ्रेंड्स ये थी यहाँ पे बात। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे दूसरी बात ये है कि यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा बहुत ये बताना चाहता हूँ कि
कंपैरिजन देना चाहता हूँ प्लेटो और यहाँ पे एरिस्टोटल का। प्लेटो यहाँ पे ये कहते हैं, प्लेटो यानी प्लेटो कौन थे? प्लेटो यहाँ पे यूटोपियन थे। प्लेटो यहाँ पे ग्रेट आइडियाज़ के बारे में बात करते थे, वर्चुअसनेस के बारे में बात करते थे, वेयरएज एरिस्टोटल इज प्रैक्टिकल। प्लेटो यहाँ पे बिलीव्स करते थे परफेक्शन, वेयरएज एरिस्टोटल बिलीव्स इन मॉडरेशन। और यहाँ पे जो यानी कि मॉडरेशन, बीच में बैलेंस रखना, ठीक है, यानी कि ये नहीं कि एकदम से मतलब यानी परफेक्ट रहो, हर चीज़ कोई परफेक्ट नहीं हो सकती, बस सच है यार। अब मॉडर्न अगर यहाँ पे आप सोचो, मतलब मॉडर्नाइजेशन के वे में देखो, बहुत सही बोल रहे हैं। प्लेटो इज ए एक्सट्रीमिस्ट एंड एरिस्टोटल बिलीव्स इन गोल्डन मीन, यानी कि एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए ना, ये नहीं कि मतलब एक मॉडरेशन लाइफ होनी चाहिए, ये नहीं कि एकदम एक्सट्रीमिस्ट टाइप के आप बन जाओ, एक्सट्रीमिस्ट बनना बेकार है, ठीक है। प्रोमिनेंट, अब यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीज़ होगी, हमें समझ में आ गया कि भाई ये था यहाँ पे कंपैरिजन। अब हम यानी कि कहने इन द सेंस ये है, प्लेटो यहाँ पे, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कंपैरिजन क्या क्या था। प्लेटो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सोचते थे, बहुत ही इमेजिनेटिव, जो कि प्रैक्टिकल था, बात सच भी है। और उनका आप थ्योरी ऑफ आइडिया ले लो, वो थ्योरी ऑफ आइडिया में कहते थे कि मतलब हर चीज़ मतलब आइडिया के दम पे चलती है, आइडिया यहाँ पे वर्चुअस होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो फिलोसोफर किंग होगा वो यहाँ पे वो नॉलेज को इतना प्यार करने लगेगा वो अपना पद भूल जाएगा। अगर वो अपना पद भूल जाएगा, अरे भैया खुद सोचो, जो इंसान अपना पद भूल जाएगा, जिसको अपना, यानी कि वो कहते थे कि जो यहाँ पे जो राजा है वो यहाँ पे मतलब उसको इस पद की चिंता ना रहे कि उसको यहाँ पे काम करना, वो सिर्फ नॉलेज के लिए, वो ज्ञान के लिए मतलब पागल रहे। तो यानी कि कहने द सेंस वही कहना चाह रहे थे कि यानी कि देखिए समझिए, अगर आप यहाँ पे किसी काम करने में अगर आप आपको मन नहीं लगेगा तो क्या आप वो काम करोगे? क्या नहीं करोगे ना भाई। अगर आपको नॉलेज में ही मन लगा तो आप नॉलेज की तरफ ही जाओगे, अब ऐसे थोड़े ना कि आप उसको ज़बरदस्ती यहाँ पे आप काम कर लोगे। तो ये था यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये मतलब यूटोपियन माइंडसेट था इनका। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ एक और चीज़, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो यहाँ पे एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल और एंड सिकंदर, नाम तो सुना ही होगा, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच में क्या रिलेशन थे? जो यानी कि जो यहाँ पे एरिस्टोटल के जो यहाँ पे फादर थे, अब समझिए, एरिस्टोटल के फादर और सिकंदर के फादर दोनों साथ में रिलेशन था। अब वो कैसा रिलेशन था? एरिस्टोटल के फादर कौन थे? फिजिशियन थे। क्या थे वो? यानी कि फिजिशियन थे। वो किसके फिजिशियन थे? सिकंदर के फादर के वो क्या थे? फिजिशियन थे। यानी कि एरिस्टोटल के जो पिताजी थे वो फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। किसके डॉक्टर थे? सिकंदर के फादर के, और वो उनको ट्रीट करते थे। इसी वजह से फ्रेंड्स इन दोनों का भी रिलेशन यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे जो एरिस्टोटल थे वो प्लेटो के स्कूल से थे, तो दे आर दी ग्रेट थिंकर्स, तो इसी वजह से जो सिकंदर थे वो उनको एज अ टीचर मानते थे। और यहाँ पे हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि सिकंदर और यहाँ पे यानी कि एरिस्टोटल के बीच में क्या यहाँ पे मतलब रिश्ते थे, कैसे रिश्ते थे। अगर हम लोग ये देखेंगे पाएंगे जो सिकंदर और यहाँ पे एरिस्टोटल के रिश्ते तो ठीक ठाक थे, अच्छे थे, बट उनकी आइडियोलॉजी सेम नहीं थी। एरिस्टोटल ये कहते थे कि भैया यहाँ पे सिटी स्टेट फॉर्मेशन होनी चाहिए, बट यानी कि मतलब छोटे मोटे शहर बना लो जो कि यहाँ पे गुड लाइफ प्रोवाइड कर सके। वो यहाँ पे एम्पायर बनाने के खिलाफ थे, राइट। और जो यहाँ पे सिकंदर थे वो यहाँ पे एम्पायर बनाना चाहते थे। बस ये इनके आइडियोलॉजी में डिफरेंस था। दूसरी बात, यहाँ पे सिकंदर चाहे कैसा भी था, आइडियोलॉजी डिफरेंट थी, बट यहाँ पे वो रिस्पेक्ट करते थे एरिस्टोटल की। और एरिस्टोटल की उन्होंने, जैसे कि फ्रेंड्स क्या होता है, एक घटना घटती है जब यहाँ पे प्लेटो मर जाते हैं, और प्लेटो ने ही यहाँ पे एरिस्टोटल को ये कहा था कि भैया यहाँ पे जो एरिस्टोटल है वो यहाँ का स्कूल का ग्रेट माइंड है, राइट, यानी कि जिस स्कूल में वो पढ़ाते थे। तो अब वो जब वो वहाँ का ग्रेट माइंड है तो यहाँ पे यानी कि उनको उपाधि मिलनी चाहिए थी प्लेटो के बाद, बट उनको उपाधि नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एरिस्टोटल थे वो प्रैक्टिकलिटी पे भाई भरोसा करते थे ना, तो यहाँ पे वो क्रिटिक करते थे प्लेटो के, वो उसको, तो आपके जो उनके वहाँ के लोग आसपास के, तो वो यहाँ पे सोचे कि इसको उपाधि देना सही नहीं है, तो यहाँ इसी वजह से यहाँ पे एरिस्टोटल को यहाँ पे उपाधि नहीं दी गई। तो इसी वजह से फ्रेंड्स यहाँ पे एरिस्टोटल फिर अपने हिसाब से अपना खुद का स्कूल खोले, लाइसम। और वो जो लाइसम स्कूल था, वो जो यहाँ पे लाइसम स्कूल था, यानी कि जो उन्होंने स्कूल खोला जिसका नाम था लाइसम, और उस लाइसम स्कूल में यहाँ पे इन्होंने खोला, वो किसके दम पे खोला, किसकी हेल्प से खोला? सिकंदर की हेल्प से खोला। सिकंदर ने बहुत हेल्प की थी यहाँ पे स्कूल को उस बनाने में। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी यहाँ पे मतलब रिलेशन यहाँ पे एरिस्टोटल और यहाँ पे सिकंदर की। अब हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे प्रोमिनेंट आइडियाज ऑफ दी एरिस्टोटल। तो इनकी क्या क्या प्रोमिनेंट आइडियाज़ हैं? वो हैं आपके एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्टेट, सिटीजनशिप,
स्लेवरी, यानी कि इन्होंने थ्योरीज इतनी ढेर सारी दे रखी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस, रेवोल्यूशन। हम फ्रेंड्स एक एक करके सारी थ्योरीज को समझेंगे, एक एक लेक्चर्स आएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स एक एक दिन बाद यानी कि लेक्चर आएगा, यानी कि एक दिन गैप करके आपको, क्योंकि पॉलिटी की भी यहाँ पे मैं लेक्चर शुरू किया हूँ एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच, तो उसको वो उसमें आएगा, यानी कि एक दिन बाद यहाँ पे लेक्चर्स आएगा। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, समझने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे एरिस्टोटल को यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का फादर क्यों कहा जाता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ क्वेश्चन बन जाता है कि यहाँ पे एरिस्टोटल को यहाँ पे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा जाता है। हम लोग यहाँ पे समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। उनके यहाँ पे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या लिखी थी? उन्होंने एक क्या लिखी थी? बुक लिखी थी। वो बुक का नाम था यहाँ पे पॉलिटिक्स। और यही बुक यहाँ पे आगे चल के यही बुक इनकी यहाँ पे बनी कि पॉलिटिक्स, यानी कि स्टेट की राजनीति कैसे होनी चाहिए। उन्होंने स्टेट की फिलॉसफी बात नहीं की, उन्होंने पॉलिटिक्स की बात की, यानी कि वो प्रैक्टिकलिटी भरोसा रखते थे और वो साइंस से बिलीव रखते थे, फिजिकल बायोलॉजी और यहाँ पे फिजिकल वर्ड पे। तो इसी वजह से उनको यहाँ पे फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा गया, क्योंकि वो स्टेट की पॉलिटिक्स पे बात किए थे, ना कि वो स्टेट की फिलॉसफी पे बात किए थे। वेदर एज प्लेटो को यहाँ पे कहा जाता है पॉलिटिकल फिलॉसफी, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, क्योंकि उन्होंने फिलोसफिकल बातें की थी जो कि यहाँ पे प्रैक्टिकली नहीं थी। राइट, इसी वजह से इनको कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आपसे कोई पूछेगा कि यहाँ पे एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने स्टेट की पॉलिटिक्स के ऊपर बात की, ना कि स्टेट की फिलोसफी पे बात की। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मैं फ्रेंड्स आपको लेके चलता हूँ, थोड़ा बहुत मैं आपको थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि थ्योरी ऑफ इनके, यानी कि इनकी जो यहाँ पे स्टेट के बारे में, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ स्टेट। यहाँ पे एरिस्टोटल, जैसे कि जो यहाँ पे प्लेटो थे, वो यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्टेट में कहते थे कि आइडियल स्टेट की यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे मैन है, वो यहाँ पे जो मतलब जो मैन है वो यहाँ पे उसको फैमिली से दूर रहना चाहिए। मतलब इसका आपको मैं कंक्लूजन दे रहा हूँ इस नोट्स का, बाद में मैं इसको और भी अच्छे से इलैबोरेटली समझाऊंगा। यानी कि जो वो कहते थे, प्लेटो कहते थे कि भैया यहाँ पे फैमिली ही मतलब दुश्मन है, करप्शन देती है। जो यहाँ पे किंग है, वर्चुअस किंग है, उसको यहाँ पे मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब इन लोगों को दूर रहना चाहिए, स्टेट संभालेगा किंग, यहाँ पे मतलब सारा काम मतलब खुद पे वो करेगा, इन सबसे दूर रहेगा। बट यहाँ पे एरिस्टोटल प्रैक्टिकल थिंक करते हैं। वो कहते थे कि मैन इज ए बाय नेचर ऑफ पॉलिटिकल एनिमल, यानी कि मैन जो है वो पॉलिटिकल एनिमल है। मैन यहाँ पे सोशलाइज एनिमल है, वो यहाँ पे दूर नहीं रह सकता। यहाँ पे जो प्लेटो थे वो ये कहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो ग्रेटेस्ट मतलब क्रिटिक है, यानी कि वो आती है किसी भी वर्चुअस इंसान के वो मतलब वो रोकने से कि वो वर्चुअस बन सके, महान बन सके। प्रॉपर्टी, फैमिलीज आती हैं। वेदर एज यहाँ पे एरिस्टोटल ये कहते थे कि जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे यानी कि वो इंसान की वो एक तरह की ग्रेट मोटिवेशन है, यानी कि वो कुछ करा है, उसने कुछ बनाया है। और रही बात फैमिली की, फैमिली एज अ ह्यूमन इज ए नेचुरल एनिमल, यानी नेचुरल सोशल एनिमल। और अगर वो सोशल एनिमल है तो उसको फैमिली की ज़रूरत है, इमोशंस की ज़रूरत है। और इसी वजह से यहाँ पे ये बात उठी। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो स्टेट की फॉर्मेशन कैसे होती है, स्टेट की फॉर्मेशन ऐसी होती है कि इंसान को जब ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे उसने यहाँ पे फैमिलीज बनाई, और जब फैमिलीज को ज़रूरत पड़ी कि उनकी ज़रूरत कौन पूरेगा करेगा तो यहाँ पे उन्होंने विलेजेस बनाए, और जब विलेज को ज़रूरत पड़ी कि उनकी ज़रूरतें कौन पूरेगा तो उन्होंने यहाँ पे स्टेट बनाया। यानी कि इट इज़ ए नेचर, ये नेचर है। समझ में आया? तो यहाँ पे यानी कि ये नेचुरल चीज़ यहाँ पे मतलब यहाँ पे डिज़ायरेबल चीज़ें बनी, ये कहना चाहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे और यहाँ पे सोफिस्ट का क्या माइंडसेट था? सोफिस्ट का ये माइंडसेट था कि यहाँ पे जो मतलब सोफिस्ट कौन थे? सोफिस्ट यहाँ पे मतलब था जो यहाँ पे मटेरियलिस्टिक ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट पे थे। तो सोफिस्ट ये कहते थे कि भैया यहाँ पे जो मतलब जो स्टेट है वो यहाँ पे मतलब एक तरह का आर्टिफिशियल है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे सब पैसे बिकता है, सब कुछ आर्टिफिशियली यहाँ पे रहता है, यहाँ पे कोई नेचुरल चीज़ नहीं है। वेदर एज प्लेटो यहाँ पे कहते थे कि एकदम आइडियलिस्टिक है। राइट, जो आप इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करके देखिए, समझने का प्रयास करिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप इसको अगर समझ जाएंगे तो आप यहाँ पे इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर ले जाएंगे। वो ये है कि जो यहाँ पे देखिए समझने की, जो यहाँ पे सोफिस्ट है, यानी कि ये हैं आपके यहाँ पे सोफिस्ट, राइट, और ये हैं आपके यहाँ पे प्लेटो, और ये हैं आपके यहाँ पे एरिस्टोटल। सोफिस्ट यहाँ पे कहते थे कि जो स्टेट है, स्टेट क्या है, वो एकदम आर्टिफिशियल है, यानी कि एकदम आर्टिफिशियल है। स्टेट क्या एकदम आर्टिफिशियल है, पैसे के दम पे, पावर के दम पे वो बिक जाएगा। प्लेटो क्या कहते थे? प्लेटो कहते थे स्टेट आइडियलिस्टिक होना चाहिए।
आइडियलिस्टिक का मतलब यानी कि पूरा वर्चुनस, और एरिस्टोटल इन दोनों के बीच में थे, यानी कि वो यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी की बात करते थे, बैलेंस। थोड़ा यहाँ से फिजिकल चीज ली कि यहाँ पे फिजिकल वर्ड होनी चाहिए भाई, और थोड़ा यहाँ पे गॉड का भी होना चाहिए, समझे। यानी कि उन्होंने बीच की बात की, भैया आप दोनों ही यहाँ पे क्या हो, एक्सट्रीमिस्ट हो। प्लेटो को भी वो क्रिटिसाइज किया कि भैया यहाँ पे इतना भी आइडियलिस्टिक नहीं बनना है, और वो सोफिस्ट को भी क्रिटिसाइज किया कि भैया यहाँ पे पैसे पे भी इतना नहीं जाना है। वी हैव टू बिलीव इन गॉड बट इन द सेंस हमें यहाँ पे रहना चाहिए, बट हमें यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए यहाँ से, यानी कि जो नेचुरल चीज़ है उसको समझें। हम लोग यहाँ पे गुड लाइफ का वो करें, हम लोग यहाँ पे रूल ऑफ लॉ पे भरोसा रखें, यानी कि हम लोग फिजिकल वर्ल्ड को भी इग्नोर नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, और यहाँ पे हम लोग भगवान को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये था यहाँ पे एरिस्टोटल का यहाँ पे मानना था। तो फ्रेंड्स ये था आपका, यानी इसी वजह से जो स्टेट होगा वो एकदम मतलब प्रोवाइड करेगा गुड यहाँ पे मतलब एंटिटी, यानी कि गुड लाइफ प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे जो स्टेट की जो मतलब रही बात स्टेट की, वो यहाँ पे गुड लाइफ प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे हमें मतलब सब कुछ रूल ऑफ लॉ यहाँ पे प्रिवेंट हो पाएगा। तो ये था यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग की स्टेट की, थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में। और दूसरी बात, इसका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है, वो यही निकलता है जो मैंने आपको बताया, सिंपल चीज़ है। इस कंक्लूजन की मैंने आपको बात की। प्लेटो का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा था कि भैया सबको इग्नोर करो, और सोफिस्ट का था कि यहाँ पे जो स्टेट है वो यहाँ पे आर्टिफिशियल है, पैसे और पावर के पीछे भागना चाहिए, और प्लेटो सोचते थे कि वो यहाँ पे आइडियलिस्टिक होना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, ठीक है, परिवार को छोड़ दो, मतलब बैरागी टाइप के बन गए थे। बट जो एरिस्टोटल थे वो बैलेंस लेके चलते थे कि भैया यहाँ पे भगवान भी हैं, सोफिस्ट को समझा रहे हैं, और यहाँ पे प्लेटो को, यानी कि मैं आपको फिर स्लाइड पे लेके चलता हूँ, यानी कि जो एरिस्टोटल हैं वो ये कह रहे हैं भगवान जी भी हैं, और यहाँ पे इंसान भी है, फिजिकल वर्ड भी है। तो ये थी आपके प्लेटो की थ्योरी ऑफ स्टेट के बारे में थोड़ा बहुत थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग, और प्लेटो एरिस्टोटल के बारे में थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग। यानी कि फ्रेंड्स ये था आपका वीडियो, यानी कि मैंने आपको पूरा बता दिया इन लोगों का यहाँ पे क्या माइंडसेट था, यानी कि जो एरिस्टोटल प्योर प्रैक्टिकल बंदे थे, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे ट्यून, और मेरी अब नई जो सीरीज़ चल रही है फ्रेंड्स, आप उसको प्लीज़ सपोर्ट करें, देखें, और मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे सारे के सारे वीडियोज़ को आप शेयर करें, और मेरी प्लेलिस्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में है फ्रेंड्स, उसको जरूर देखें, टेलीग्राम लिंक भी है फ्रेंड्स, उसको जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।